Welcome to Technical Education. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है आन मौर्य। आज का हमारा लेक्चर एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर कवर कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने जो हमारा सिलेबस है बीटीयूपी बोर्ड, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि कैसा हमारा सिलेबस डिजाइन किया गया है, उसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने जो भी हमारी एनर्जीज हैं उनको क्लासिफिकेशन किए थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है वो क्या है, डिफरेंट जो हमारी एनर्जीज हैं उनके जो ओरिजिन ऑफ सोर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन सोर्स ऑफ एनर्जी, इट मींस क्या है, जो हमारा डिफरेंट ओरिजिन होते हैं जिनके थ्रू हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिसमें ये जो लेक्चर है हमारा वो काफी लेंदी होने वाला है, इस वजह से हमने इसको क्या है दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी के सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रहेगा, फिर हमारा हाइड्रो एनर्जी रहेगा, फिर हमारा सोलर एनर्जी। इट मीन्स जो हमारे चार एनर्जी की रिसोर्सेज हैं मेनली उनके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट हमारा जो एनर्जी का सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल। तो समझते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होता है, वो कैसे बनता है अर्थ में, और कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए यूज करते हैं। फॉसिल फ्यूल इट मीन्स हमारे वो फ्यूल जो कि क्या है, डिराइव फ्रॉम द ओल्ड बायोलॉजिकल लाइफ। इट मीन्स बायोलॉजिकल लाइफ क्या होता है, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो कि जैसे हमारा क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे क्या है, जैसे हमारा गाय हो गया, भैंस हो गई, और या फिर अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर पेड़ पौधे हो गए। इनको क्या है, इनका जो है वो क्या है, काफी लॉन्ग टाइम तक के ये क्या है, अर्थ में कहीं ना कहीं एक तरीके से केमिकल प्रोसेस के थ्रू या इसके थ्रू कहीं दब जाते हैं। तो इसमें डिफरेंट कंडीशन पे इनका क्या डिकम्पोजिशन होता है, जिसके थ्रू ये क्या है, हमारे अर्थ में क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, रिजर्व हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जस्ट लाइक मान लो कि आप यहाँ पे फिगर पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी क्या है, पेड़ पौधे हैं। और ये क्या है हमारा, ये गाय दिख रही होगी आपको, काऊ। अब ये क्या है, ये भी डेथ डेथ होने के बाद क्या है, अर्थ में कहीं ना कहीं पे क्या है, पड़े रहते हैं। तो ये क्या है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, बायोलॉजिकल रिएक्शन के थ्रू, या फिर डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में हजारों सालों के बाद ये अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं ये तरीके से रिजर्व हो जाते हैं, जिनको हम क्या है, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल में हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो फॉसिल फ्यूल में आता है। ये अर्थ में हमारे हजारों लाखों साल पहले कुछ न कुछ एक्टिविटीज के थ्रू जो भी चेंजेस आए होंगे, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो डिकम्पोज होके क्या है, एज अ फ्यूल के फॉर्म में हमारे अर्थ में रिजर्व हो गए। उनको हम क्या है, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये हमारे इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा कोल हो गया, या क्रूड ऑयल हो गया, या फिर गैसेस हो गए, ये हमारे क्या है, फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। इनको हम डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं। जस्ट लाइक मान लो हमारा क्या है, व्हीकल चलाने के लिए, जैसे हमारा बाइक हो गया, ट्रक हो गया। तो इनमें सब क्या है, डीजल एंड पेट्रोल हम यूज करके क्या है, इसको यूज करते हैं। और फॉर कुकिंग के लिए क्या है, जो हम गैस यूज करते हैं, वो हमारी जीवाश्म ईंधन से ही मिलती है। इसको रिफाइन करके हम फाइंड आउट करते हैं। फिर क्या है, लाइटिंग एंड वॉशिंग। इट मीन्स क्या है, इसी एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके हम डिफरेंट जगह पे फॉर लाइटिंग पर्पस के लिए या फिर वॉशिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और इसको फॉर प्लास्टिक प्रोडक्ट के बनाने के लिए या पेंट बनाने के लिए इसको भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रो एनर्जी। ये हमारा हाइड्रो एनर्जी आता है। हाइड्रो एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा अर्थ पे हर एक साल पे क्या है, बारिश होती है। बारिश होने से क्या है, बारिश कहाँ से होती है, बिकॉज जो हमारा सनलाइट हमारी सी पे पड़ती है या फिर अर्थ पे पड़ती है, तो वहां से वाटर का इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने के बाद क्या है,
वो क्या है, वेपर फॉर्म में क्या है बन जाती है, जिससे फिर बारिश होती है, फिर से वो अर्थ पे रिटर्न होती है, जिससे वो पानी जो होता है हमारा रिवर में एक तरीके से फ्लोट करता है। वहां पे हम क्या करते हैं, डैम बना के उस वाटर को क्या है स्टोर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसमें गेन करते हैं, फिर उसको क्या है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें टरबाइन मैकेनिज्म लगा रखते हैं, जिससे क्या है वो टरबाइन उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके क्या है वो रोटेट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या है जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये एक रिवर है, रिवर के रास्ते में क्या है डैम बना दिया गया है, जिससे क्या है डैम ने इस पानी को स्टोर किया, और यहाँ पे क्या है हाई हाइट तक ये क्या है पानी क्या है स्टोर हो गया। इट मीन्स क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि पी बराबर क्या होता है रू जी एच, मतलब अगर हाइट बढ़ने से क्या इसका प्रेशर बढ़ेगा, इट मीन्स क्या है ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या है एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब ये क्या है अगर इस पानी को हम किसी पैसेज के थ्रू फ्लो कराएंगे तो हाई वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये काफी तेजी से पानी फ्लो करेगा, जिसके रास्ते में हम क्या है यहाँ पे टरबाइन लगा देंगे, जो कि टरबाइन काफी तेजी से रोटेट करेंगी, जिससे हम क्या है जनरेटर कनेक्ट कर रखेंगे। जनरेटर क्या है काफी तेजी से रोटेट करेगा, एक तरीके का वो अल्टरनेटर होता है, जिससे वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम पावर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सप्लाई करेंगे, फिर ग्रिड तक पहुंचाएंगे। ग्रिड से क्या होगा, ग्रिड जो होगा हमारा वो एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू क्या है कंज्यूमर तक हमारी लाइट को सप्लाई करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो हाइड्रो एनर्जी है हम उसको क्या है जनरेट करते हैं, और उसको सप्लाई करते हैं कस्टमर तक। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये एक और ओरिजिन है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी में क्या है बेसिकली हमारा जो हमारा यूरेनियम यूज करते हैं या प्लूटोनियम यूज करते हैं, इसमें क्या है बेसिकली दो टाइप के थ्रू होता है, या तो क्या है न्यूक्लियर फिजन या फिर फ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें यहाँ पे यूरेनियम जो हमारा मटेरियल होता है वो क्या है एक तरीके से फ्यूजन होता है या फिजन होता है, जिसके थ्रू हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। बिकॉज आप लोग टेंथ में या ट्वेल्थ में पढ़े होंगे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, संलयन या विखंडन। तो यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में हीट की प्रोड्यूस होती है, जिसको क्या है इस हीट को क्या है इसमें कैडमियम की छड़ें लगाते हैं, जिससे क्या है उस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकें। ओके, तो यहाँ पे काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, इस हीट को हम क्या है यहाँ से सप्लाई देते हैं, जिससे हमारा जो ये हीट है वो सर्कुलेट करती है, जिसके कांटेक्ट में हम यहाँ से एक पंप लगा के यहाँ से वाटर इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, ये वाला वाटर कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे क्या हमारा जो वाटर है वो स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर इस स्टीम को हाई प्रेशर स्टीम को क्या है एक टरबाइन के थ्रू पास करते हैं, जिससे जो हाई प्रेशर स्टीम होता है वो टरबाइन को काफी तेजी से रोटेट कराता है। फिर इसके आउटसाइड जो होगा स्टीम को फिर से हम कंडेंस कराने के लिए वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर मैकेनिज्म यूज करते हैं, जो कि कंडेंसर हमारा है इस स्टीम को क्या है फिर से लिक्विडिफाई करता है, मतलब वाटर में कन्वर्ट करता है, जिससे यहाँ पे क्या है लो प्रेशर क्रिएट किया जा सके। इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, जितने ज्यादा ये प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही तेजी से ये टरबाइन रोटेट करेगी, तब जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस वजह से यहाँ पे कंडेंसर लगाते हैं। कंडेंसर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम इधर कूलिंग टावर लगाते हैं। कूलिंग टावर जिसमें हम इसको भेज देते हैं वाटर को सर्कुलेट कराते हैं, जो कि काफी बड़ा कूलिंग टावर लगा होता है, जहाँ पे जो हमारा वाटर है वो ठंडा होके सर्कुलेट होता है, जिससे इसका जो कंडेंसर है इसका टेम्परेचर वो कूलिंग टावर मेंटेन रखता है। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू क्या है एनर्जी को हम फाइंड आउट पाते हैं, जिससे फिर हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सप्लाई करते हैं, और फिर वो ग्रिड पे आती है हमारे, फिर ग्रिड से सप्लाई होती है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कंज्यूमर तक। जस्ट लाइक मान लो विलेज में आती है, इंडस्ट्रीज में आती है, हॉस्पिटल्स में आती है, तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू सप्लाई करी जाती है।
नेक्स्ट हमारा आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है जो क्या है इजिली सबको अवेलेबल है, और इसको जनरेट करने में कोई भी ऐसा पोल्यूटेंट नहीं निकलता है जो कि क्या है हमारी अर्थ को या फिर एनवायरमेंट को हार्म करे। तो इस वजह से, और इसकी अवेलेबिलिटी हर एक जगह पे है, बिकॉज अगर रूरल एरियाज हैं वहां भी सनलाइट मिल जाएगी। तो इस वजह से इसका ट्रांसमिशन में भी कोई लॉसेस नहीं होते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से काफी पॉजिटिव पॉइंट है सोलर एनर्जी के लिए। ये एक अच्छा ओरिजिन है एनर्जी का। तो इस तरीके से हम सोलर एनर्जी की क्या है डिफरेंट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे हम सोलर एनर्जी का यूज करके एनर्जी को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। और इसको क्या है, एक तरीके इनडायरेक्ट सोर्स है हमारा बायोमास प्रोडक्शन के लिए, और विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। तो इनडायरेक्ट सोर्स कैसे कह सकते हैं, जस्ट लाइक मान लो कि सनलाइट का यूज करते हैं पेड़ पौधे, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या है वो अपना फूड बनाते हैं, और जिससे क्या है हमें बायोमास मिलता है, जिसको हम क्या है एज ए एनर्जी यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, ये क्या है, विंड एनर्जी भी क्या है एक तरीके से इनडायरेक्ट वे है हमारा सनलाइट का ही। बिकॉज जब सनलाइट हमारी पड़ती है अर्थ पे, तो जो हमारी एयर होती है वो क्या है हीट होती है, जिससे क्या है वो ऊपर लिफ्ट होती है। तो उसका जो स्पेस लेने के लिए क्या ठंडी हवा आती है। तो हवा का जो सर्कुलेशन है वो क्या है काफी हद तक हमारा जो सनलाइट है या जो सोलर एनर्जी ही कवर अप करती है। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी के हैं। टाइडल एनर्जी भी हमारा इसी तरीके से इनडायरेक्ट वे है एनर्जी सोर्स का। ओके, तो जिसमें हम सोलर एनर्जी में फर्स्ट जो हमारा आता है सोलर कुकर के बारे में समझते हैं कि सोलर कुकर कैसे काम करता है। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर कुकर हमारा इस तरीके से बना होता है। इसका वर्किंग कैसे है उसको समझते हैं कि जो हमारी सनलाइट है उसकी रेज हमारी क्या है, यहाँ पे ये देखो क्या रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये देखो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो सनलाइट की जो रेज है यहाँ पे पड़ेंगी, फिर रिफ्लेक्ट होके ये क्या है रिफ्लेक्ट कर देगा सीधे यहाँ पे जो हमारा पॉट रखा हुआ है, मतलब कोई भी बाउल रखा है या कुछ भी रखा है, तो ये सीधे जो रेडिएट करके यहाँ पे हमारी इंसिडेंट होंगी डायरेक्ट। ये यहाँ से पड़ेगी, फिर से ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ आएगी, ये यहाँ से पड़ेगी, फिर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी। और यहाँ पे हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिससे अगर कोई भी डायरेक्ट बीम यहाँ पे इंटर करती है, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके इस सबको क्या है इसी पॉट पे ही क्या है सब तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यही कंसंट्रेट होगी एक यहाँ पे सारी जो रेज पड़ेंगी। तो यहाँ पे जब पड़ेंगी तो यहाँ पे हाई इंटेंसिटी की जो रेडिएशन डिफरेंट बहुत सारी जो बीम पड़ेंगी, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है काफी ज्यादा राइज अप हो जाएगा। तो इस वजह से जब टेम्परेचर ज्यादा राइज अप होगा, वहां पे हम क्या है फूड को क्या है कुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सोलर कुकर है वो काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सोलर स्टीम सिस्टम। इट मींस उस सोलर लाइट का यूज करके हम क्या है सोलर स्टीम सिस्टम मतलब स्टीम जनरेट करते हैं। तो ये कैसे काम करता है, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करता है। तो इसका जो मैकेनिज्म आप यहाँ फिगर पे देख पा रहे होंगे, ये देखो इसका मैकेनिज्म बना हुआ है, जिसमें क्या है कि ये देखो एक सर्टेन हाइट पे हमारी एक टंकी रखी हुई है। इससे क्या हम वाटर को सप्लाई करते हैं इन इन चैनल के थ्रू। और यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो कि ये सोलर पैनल के जो ये एक तरीके से इस कर्व में रखे हुए हैं पैनल्स। यहाँ पे इसको इस डिजाइन में इस वजह से रखा गया है कि यहाँ पे जो सनलाइट आए तो ये रिफ्लेक्ट करके कंसंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पे भेज दे, फिर जो यहाँ पे पड़े फिर ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे भेज दे, जो यहाँ पे पड़े इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे भेज दे। इट मीन्स जो ये पाइप लगा हुआ है यहाँ पर सारी बीम पड़ती रहेगी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है काफी ज्यादा टेम्परेचर राइज अप होगा, क्योंकि सारी बीम आके पढ़ के रिफ्लेक्ट होके यहीं पे इकट्ठी हो रही हैं। तो एक एक तरीके से जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, इस हीट को यूटिलाइज हम करते हैं
फॉर मेकिंग स्टीम बनाने के लिए। तो इसी का जो ये फिगर है वो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ से हम क्या है इस टंकी या बॉयलर के थ्रू हम यहाँ से पानी को फीड कर रहे हैं। फिर जो यहाँ पे पानी आता है, यहाँ से हीट जब मिलती है तो क्या है स्टीम बन जाता है। फिर इस स्टीम को हम कलेक्ट करके क्या है पाइप के थ्रू सप्लाई कर देते हैं बॉयलर के टॉप पे। हमारी स्टीम क्या है स्टोर हो जाती है। इस स्टीम को हम क्या है डिफरेंट वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सोलर स्टीम जनरेशन सिस्टम काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर भी हमारा क्या है सोलर एनर्जी का यूज करके हम डिफरेंट चीजों को ड्राई करते हैं। जस्ट लाइक क्या हमारा जो फ्लावर्स हो गए उनको ड्राई करना है, या फिर डिफरेंट वेजिटेबल हो गई, या फिर जो हमारे ड्राई फूड आते हैं उनको ड्राई करना है। तो उसमें भी क्या है एक चैनल बनाते हैं जिससे क्या है सनलाइट इंटर करती है और यहाँ पे इसको हीट मिलती है जिससे ये क्या है ड्राई हो जाता है हमारा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा सोलर ड्रायर काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सोलर डिस्टिलेशन। इट मीन्स क्या है कि जो सोलर डिस्टिलेशन के थ्रू जो हमारा जो इम्प्योर वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, इसको हम क्या है प्योर कर सकते हैं। कैसे? तो इसका इस तरीके से मैकेनिज्म होता है कि यहाँ पे हम क्या है यहाँ पे हमारी जो सनलाइट है वो पड़ती है, इधर से सनलाइट पड़ती है जिससे क्या है कि जो हमारा ये वाटर है वो क्या है हीट अप होता है। और ये जो डर्टी वाटर है, गंदा पानी है, वो क्या है हीट एब्जॉर्ब करता है। ये पूरा पैनल हीट एब्जॉर्ब करता है जिससे क्या है ये गर्म हो जाता है। और जो हमारा डर्टी वाटर है वो क्या है इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद ये इससे क्या है इसकी वेपर टकराती है जिससे क्या है ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर ड्रॉपलेट फॉर्म में ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है गिरता रहता है ड्रॉपलेट फॉर्म में। ये इधर भी इस तरीके से गिरता रहता है जिसको हम क्या है कंटेनर में क्या है कलेक्ट करके जो ये वाटर हमारा मिलता है ये हमारा क्या है प्योर फॉर्म में वाटर मिलता है। तो इस तरीके से हम सोलर डिस्टिलेशन हमारा वर्किंग करता है जिससे हम इम्प्योर डर्टी वाटर को हम एक प्योर वाटर में क्या है कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा सोलर डिस्टिलेशन काम करता है। ओके, तो आई थिंक आप सब लोग ये सारे जो हमारी फंक्शनिंग थे, जो भी हमारा एनर्जी के रिसोर्सेस थे, उनको किस तरीके से हम जनरेट कर रहे थे, एनर्जी किस तरीके से यूज कर रहे थे, वो आप लोग समझ पाए होंगे। आगे आने वाले क्लासेस में जो अदर जो ओरिजिन है एनर्जी की रिसोर्सेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ओके, थैंक यू क्लास। Thank you for watching. Please subscribe my channel.